वैसे ही ये जो है ये हमारा प्लांट सेल है। इसमें ये जो आप ग्रीन ग्रीन पार्ट्स देख रहे हो सर्कुलर शेप में, ये है क्लोरोप्लास्ट। अब इस क्लोरोप्लास्ट का काम क्लोरोफिल की सिंथेसिस करवाने में होता है, ठीक है। बाकी इसका एक आउटर लेयर भी है, ठीक है। ये जो आउटर लेयर है, जैसे कि इसमें भी एनिमल सेल में जो सेल मेम्ब्रेन थी, ठीक है, ये सिंगल लेयर्ड है। आप इसमें देख सकते होगे प्लांट सेल में डबल लेयर होती है। तो ये एक सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक आ जाता है सेल वॉल, ठीक है। बाकी सारे पार्ट्स वही हैं, सेम है, बस सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट जो है वो है। और एक ये जो लार्ज एंड खाली शेप का है ये वैक्यूल है, ठीक है। और जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म ये जो पार्ट होता है सेमी सॉलिड वाला, ये एनिमल्स के अंदर ज़्यादा होता है और प्लांट्स के अंदर कम होता है। ये डिफरेंस है दोनों में, इसको हम डिटेल में भी अभी पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम बाकी के चीज़ें इस टेबल को डिस्कस करते हैं। अभी जो बाकी के ऑर्गेनेलीज हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस को हम एक बार पढ़ लेते हैं छोटा छोटा। यस गाइस, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी। जो एक टर्म हम यूज़ करते हैं प्रोटोप्लाज्म या फिर प्रोटोप्लास्ट, पहले ये जो प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट जो सेल था, जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं इनसाइड द साइटोप्लाज्म, उन सबको एक साथ बोलने के लिए हम प्रोटोप्लाज्म यूज़ करते थे या प्रोटोप्लास्ट यूज़ करते थे। लेकिन बाद में हम इस टर्म को सिर्फ हम प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। जो खाली सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होंगे तो उसको हम प्रोटोप्लाज्म या प्रोटोप्लास्ट बोलेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं जो ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं एक सेल में। सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, जो आउटर मोस्ट लेयर होगी सेल की, ठीक है। एनिमल्स में बात करें तो एनिमल्स में है हमारी सबसे आउटर मोस्ट लेयर सेल मेम्ब्रेन, और प्लांट्स में ये अगर बात करें तो सेकेंड लेयर होती है। आउटर मोस्ट लेयर है लाई करती है नेक्स्ट टू द सेल वॉल इन प्लांट सेल्स, और ये एक लिविंग मेम्ब्रेन होती है, थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है, और इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, सेमी परमिएबल होती है, ताकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ट्रांसपोर्ट हो सके, सेल के बाहर से अंदर आ सके, और अंदर से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसको ईजिली बाहर भेज सके। मेड अप ऑफ होती है लाइपोप्रोटीन्स मटेरियल्स की, रेगुलेट्स द एंट्री ऑफ सर्टेन सॉल्यूट्स एंड आयंस, मेंटेन्स द शेप ऑफ द सेल, ठीक है, सेपरेट्स कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। अब सेल वॉल की बात करें तो ये खाली प्लांट सेल में प्रोवाइड होती है, और ये नॉन लिविंग रिजिड लेयर होती है, और ये सेल्यूलोज की बनी होती है, फ्रीली परमिएबल होती है, वो सेमी परमिएबल होती है, यानी कि ये पूरी तरीके से जो परमिएबल नहीं होगी, ट्रांसपोर्टेबल नहीं होगी, मतलब जो बाहर के मटेरियल्स होते हैं वो इजीली अंदर नहीं आएंगे, और जो अंदर की मटेरियल्स हैं सेलेक्टेड मटेरियल्स ही जा पाएंगे। लेकिन फ्रीली परमिएबल का मतलब है पूरी परमिएबल है ये रिजिडिटी और शेप देता है, अलाउ सब्सटेंसेज इन द सॉल्यूट टू एंटर एंड लीव द सेल विदाउट हिंड्रेंस, ठीक है। समझ में आया कि बाहर के जो सब्सटेंसेस होते हैं सॉल्यूट में, और जो अंदर के सब्सटेंसेस होते हैं वो इजीली अंदर बाहर जा सके बिना ही किसी सेपरेशन के, और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। साइटोप्लाज्म की बात करें, जो ऑल द पार्ट्स टुगेदर इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर यानी कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं, जितने भी पार्ट्स हैं न्यूक्लियस को छोड़ के, वो सारे आते हैं हमारे साइटोप्लाज्म में कंटेन होते हैं। कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्यूबल इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड वेरियस ऑर्गेनेलीज, बहुत सारे ऑर्गेनेलीज जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं वो सारे साइटोप्लाज्म में ही कंटेन्ड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है साइटोप्लाज्म, मीडियम ऑफ अर्लियर स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। अब ये जो एक रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है सेल्स के अंदर जो पायरुविक एसिड, एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होती है, ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, जो रेस्पिरेशन होगी उसमें फर्स्ट स्टेप होता है पायरुविक एसिड बनना,
पायरुविक एसिड जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया उस पायरुविक एसिड को एटीपी मॉलिक्यूल्स में एटीपी में कन्वर्ट करता है, वो जो कि बाद में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन होता है पायरुविक एसिड बनाना, वो हमारा करता है साइटोप्लाज्म। फिर आता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये डबल मेम्ब्रेन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इरेगुलर नेटवर्क होता है, इसका कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है, किसी भी शेप का हो सकता है, इरेगुलर नेटवर्क होता है। ठीक है, ये इट इज़ कंटिन्यूअस विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑन द आउटसाइड एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन द इनसाइड सॉरी। ये स्मूथ और रफ भी हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ राइबोसोम्स। इफ़ दे आर अटैच्ड इट इज़ रफ ER एंड इफ़ दे आर नॉट अटैच्ड इट इज़ कॉल्ड स्मूथ ER। ये सपोर्ट करता है फ्रेमवर्क में और सिंथेसिस करवाता है प्रोटीन्स और फैट्स की। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो ये एक डबल लेयर फ्लैटेन स्ट्रक्चर होता है जो डबल वॉल्ड होती है, इनर वॉल थ्रोन इनटू फोल्ड्स, जिसको हम कहते हैं क्रिस्टाई। ये जो जिगजैग मटेरियल है ना, इसको हम क्रिस्टाई कहते हैं। हैव देयर ओन DNA, इनके पास अपना खुद का DNA होता है, जीन्स होते हैं। ऑल्सो कंटेन देयर ओन राइबोसोम्स। ठीक है, रिलीज ऑफ एनर्जी में हेल्प करते हैं। जो पायरुविक एसिड जो साइटोप्लाज्म ने प्रोड्यूस करा था, इन उसको ATP में कन्वर्ट करते हैं और एरोबिक रेस्पिरेशन कॉज करवाते हैं और स्टोर करते हैं एनर्जी को। सिंथेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, कुछ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो होते हैं वो भी सिंथेसिस करवाते हैं। गोल्गी अपैरेटस होता है एक एनिमल सेल में, इसको डिक्टिजोम्स बोलते हैं प्लांट सेल में। ठीक है, स्टैक्स ऑफ फ्लैट, ये डबल लेयर आपको स्ट्रक्चर दिख रहा ही होगा, जिसमें अलग अलग तरीके के लेयर्स हैं। लेयर्स में स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ट्यूब्यूल्स भी हैं, वेसिकल्स भी हैं, वैक्यूल्स भी हैं। वैक्यूल्स मतलब खाली स्पेसेस भी है, वेसिकल्स भी हैं, ट्यूब्यूल्स भी हैं। वेसल्स की फॉर्म में और ट्यूब्स की फॉर्म में ये स्ट्रक्चर होगा और ये सिंथेसिस करवाएगा हार्मोन्स का और कुछ एंजाइम्स का। एक्रोसोम्स फॉर्म। अब हम राइबोसोम्स की बात करें तो राइबोसोम जो होते हैं वो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होते हैं ना। ये कुछ ग्रैन्यूल्स टाइप के होते हैं और ये सिंगल वॉल्ड होते हैं, स्पेरिकल बॉडीज़ होती हैं। ये जनरली RNA की बनी होती हैं और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करवाते हैं। लाइसोसोम्स जो होते हैं इनमें खुद के 40 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स होते हैं। मेम्ब्रेनस सेक्स होते हैं जो गोल्गी बॉडीज से अटैच होते हैं। ये हेल्प करवाते हैं इंट्रासेल्युलर डाइजेशन में, डिस्ट्रॉय करते हैं फॉरेन सब्सटेंसेस को। और इनको सुसाइड बैग्स भी बोलते हैं कि अगर जो फॉरेन सब्सटेंसेस हैं या जो वेस्ट चीज़ें हैं उसको ये डिस्कार्ड करे और डाइजेस्ट कर ले और उसको अपने पास स्टोर करके रखता है। ये जो भी व्हेन सेल इज़ ओल्ड और इंजर्ड दीज रेपिडली डिस्ट्रॉय ऑर्गेनेलीज। ठीक है, जो भी अब ओल्ड हो जाएगा, ये इंजर्ड हो जाएगा कोई भी पार्ट सेल का, या फिर वो किसी काम का नहीं होगा, तो ये उसको डाइजेस्ट कर लेता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। इसीलिए इसको सुसाइड बैग्स भी बोलते हैं। डाइजेस्ट कार्टिलेजेस ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ बोन्स। सेंट्रोजोम की बात करें तो जो न्यूक्लियस के पास में एक सेंट्रोजोम का एक रीजन होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के पास होता है ये, एक या दो सेंट्रियोल्स होते हैं। ठीक, और सेंट्रियोल्स आर सराउंडेड बाय माइक्रोट्यूब्यूल्स। इस सेल डिवीजन की प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं और स्पिंडल, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो सेंट्रोसोम्स होता है जब वो डिवाइड करना स्टार्ट होता है तो उसमें एक स्पिंडल फॉर्म्स होती हैं, एक रेशे के धागे के टाइप के फाइबर्स फॉर्म होते हैं जो कि बाद में सेपरेट होते हैं और अलग अलग क्रोमोसोम्स को ओरिजिनेट करवाते हैं। तो वो होता है हमारा सेंट्रोसोम की वजह से, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। मेनली जो इसका पार्ट है वो न्यूक्लियस के पास होता है, एक या दो सेंट्रोमेयर्स होते हैं, और रोल क्या होता है इसका सेल डिवीजन में हेल्प करवाना। फिर प्लास्टिड जो है, प्लास्टिड्स जो होते हैं वो हमें प्लांट सेल्स में ही प्रेजेंट होंगे। कॉमन्स आर सेवरल काइंड्स, सम कॉमन वंस आर क्लोरोप्लास्ट, double membrane proteinaceous matrix disc like structures called
अब प्लास्टिड्स जो होते हैं कॉमनली जो प्लांट सेल्स में मिलते हैं तो कॉमनली क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं। ये डीएनए कंटेन करते हैं और जिसका जो डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल को प्रोड्यूस करवाने में हेल्प करता है जिससे कि उसको ग्रीन कलर मिलता है और फोटोसिंथेसिस होती है। इतना ही याद करते हैं। न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस लार्जेस्ट ऑर्गेनेली है एक सेल का, मोस्टली स्पेरिकल होता है और डेंस होता है। क्रोमेटिन्स होते हैं, क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं। ठीक है, डीएनए होता है जनरली और रेगुलेट करता है सेल्स की फंक्शन। ये मैनेजर होता है एक सेल का। मैनेजर मतलब पूरे सेल में जो भी फंक्शंस होंगे ये मैनेज करेगा सबको। इसके जो रोल्स होंगे ये खुद बताएगा और वो सारे रोल्स जो है वो अलग अलग ऑर्गेनेलीज जो हैं वो फॉलो करेंगे। तो न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियस इज़ द मैनेजर ऑफ द सेल। और बाकी अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है सेल का जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो इसकी एम्प्लॉयज़ आप समझ सकते हो जो उसकी प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह में हेल्प करवाएंगे। ठीक है, न्यूक्लियोलस जो होता है वन और मोर राउंड शेप न्यूक्लियाई इनसाइड द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर एक और अगर आपको राउंड शेप का न्यूक्लियोलाई दिख रहा है तो उसे हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ये भी प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है और आरएनए को स्टोर करवाता है और राइबोसोम्स को प्रोड्यूस करता है। क्रोमेटिन फाइबर्स सेंट्रोमेयर्स के सेंट्रोजोम जो होता है सेंट्रोमेयर, वहाँ से जो स्पिंडल्स फॉर्म होते हैं तो वो क्रोमेटिन फाइबर्स जो होता है ये डीएनए थ्रेड्स होते हैं जो कि बाद में क्रोमोसोम्स बनते हैं और डीएनए इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं। अब वैक्यूल्स और ग्रैन्यूल्स की बात करें तो ये नॉन लिविंग पार्ट्स हैं। जो वैक्यूल्स होता है ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, जो एक एम्प्टी स्पेस होती है जिसमें सॉल्यूशन होगा, वाटर होगा, सैल्यूट होगा। वैक्यूल्स की बात करें तो ये जो होते हैं ये क्लियर स्पेसेस होती हैं, नॉन लिविंग पार्टिकल्स होते हैं। जो प्लांट सेल्स होते हैं उसमें वैक्यूल्स जो होते हैं ये कैरी करते हैं वाटर और दूसरे सब्सटेंसेस जैसे कि वेस्ट प्रोडक्ट्स हो गए, फूड पिगमेंट्स हो गए, और कवर्ड बाय अ कवरिंग। और इसमें जो कवरिंग होती है जैसे कि आप ये देख रहे होंगे, ये जो आउटसाइड का कवरिंग है इसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। ग्रैन्यूल्स जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं और प्लांट्स में इनको स्टार्च कहते हैं और एनिमल्स में इनको ग्लाइकोजन कहते हैं और ये प्रोवाइड करते हैं फूड टू द सेल। अब डिफरेंस की बात करें कि प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है, तो प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। सेंट्रोजोम जो होता है वो प्लांट सेल में एब्सेंट होता है क्योंकि प्लांट सेल का जो डिवीज़न है वो दूसरे मेथड से होता है जैसे कि बडिंग हो गया और बाकी के हो गए। एनिमल सेल में सेल डिवीज़न होता है। ठीक है, तो सेंट्रोजोम एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। वैक्यूल्स जो होते हैं प्लांट सेल में एक या एक से ज़्यादा होता है और लेकिन बड़े होते हैं जो दिखते हैं। एनिमल सेल में वैक्यूल्स बहुत ही छोटे होते हैं और टेम्पररी और होते भी हैं तो टेम्पररी होते हैं, कंसर्न विद एक्सक्रीशन और सिक्रीशन के लिए, अदरवाइज़ नहीं होते हैं। प्लास्टिड्स जो होते हैं ये इनका काम जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल्स वगैरह का सिंथेसिस होता है, तो ये खाली प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होते हैं। साइज़ प्लांट सेल का यूजुअली लार्जर होता है और एनिमल सेल छोटा होता है। साइटोप्लाज्म की बात करें तो प्लांट सेल में भी होता है साइटोप्लाज्म, लेकिन आउटर साइड पर होता है वो भी थोड़ा बहुत और इतना डेंस नहीं होता है। और एनिमल्स में साइटोप्लाज्म जो होता है वो डेंसली होता है और बहुत ही ज़्यादा ग्रैन्युलर होता है क्योंकि इसको फूड वगैरह प्रोवाइड करवाना होता है, तो डेंस होता है और ग्रैन्युलर होता है। अरेंजमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म की बात करें, ओनली अ थिन लाइनिंग ऑफ साइटोप्लाज्म मोस्टली पुश टू द पेरीफेरी। जैसे कि अभी बात करी कि साइटोप्लाज्म जो होता है प्लांट सेल में ये साइड में होता है या फिर आउटर साइड पर होगा, पेरीफेरी का मतलब आउटर साइड पे होता है। और एनिमल सेल में साइटोप्लाज्म पूरे सेल्स
को कवर करता है, क्योंकि अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में ही कैरी करते हैं, तो ये पूरे सेल में होता है। बाकी हम अगर सेल का कुछ ऑब्जर्वेशन करना चाहें तो हम किसी भी जैसे कि अगर हम चाहें तो हम जो पोटैटो होता है, पोटैटो को पील करके बहुत ही स्मॉल लेयर लेके, और या फिर ऑनियन का एक लेयर लेके उसको हम माइक्रोस्कोपिक व्यू करके सेल्स को देख सकते हैं। तो ये आप स्कूल में ही कर पाओगे या फिर जहाँ पर आप लोगों को लैब मिलेगी। तो जो स्टूडेंट्स हैं, जहाँ जब उनकी क्लासेस होती होंगी प्रैक्टिकल्स की, तो वो तब अपने सिलेबस के हिसाब से और टीचर्स के ऑब्जर्वेशन में कर सकते हैं। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वायरीज़ हैं, अगर आपने ये वीडियोज़ देखी हैं तो कोई भी क्वायरी है या फिर कुछ भी आपको लगता है कि इसमें और इंक्लूड होना चाहिए था या फिर इसको और अच्छे से समझाना चाहिए था, वो आप मुझे बता सकते हो। मुझे भी बताने में उसको आगे अगली वीडियो में बताने के लिए मुझे अच्छा लगेगा। बाकी हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा सेल के डिवीज़न के ऊपर, जो माइटोसिस, मियोसिस, जो बाकी की साइकिल्स होती हैं वो उसके ऊपर होगा। सो गाइस, स्टे ट्यून्ड। और आपको अगर किसी और वीडियो के बारे में जानना है, मतलब किसी और टॉपिक के बारे में जानना है, तो आप मुझे वो भी बता सकते हो। एंड स्टे ट्यून्ड। दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।